हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट यानी कि सार्वजनिक ऋण की अवधारणा। इसमें सुनिए ये सार्वजनिक ऋण क्या होते हैं। सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति के लिए जब सरकार को करों एवं गैर करों से प्राप्त आय के साधन कम पड़ते हैं तो देशवासियों, विदेशी संस्थाओं, सरकारों एवं व्यक्तियों से ऋण लेती है। इस प्रकार सार्वजनिक ऋण सरल और सस्ता वित्तीय साधन है। सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जो एक राज्य अपने नागरिकों या दूसरे देश के नागरिकों से लेता है। सार्वजनिक सत्ता की आय का एक साधन, सार्वजनिक आय प्राप्त करने का एक तरीका सार्वजनिक ऋण है। संक्षेप में सार्वजनिक ऋणों से आशय उन ऋणों से है जो सरकार देश की जनता से और विदेशों से प्राप्त करती है। इस प्रकार ऋण यानी कि जो लोन है आय प्राप्ति का साधन है, इनकम रिसीव्ड का, किंतु इसे आय कहना उचित नहीं है क्योंकि सरकार जो भी लोन लेती है उसे इंटरेस्ट सहित निश्चित समय के बाद अनिवार्य रूप से लौटाती है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक डेब्ट्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट फाइनेंस यानी कि सार्वजनिक ऋण की विशेषताएं एवं व्यक्तिगत ऋण में अंतर। इसमें सुनिए, यद्यपि सरकार व्यक्ति की भांति ही ऋण प्राप्त करती है परंतु दोनों के ऋणों के उपयोग एवं ऋण व्यवस्था में कुछ मौलिक अंतर है जिनका हम निम्न के शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकती हैं। नंबर फर्स्ट है एन एलिमेंट ऑफ कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता का तत्व। इसमें सुनिए ये क्या होता है। सरकार के पास सत्ता होती है, पावर होती है, इसलिए वह जनता को ऋण देने के लिए यानी कि लोन देने के लिए तथा कम इंटरेस्ट देने के लिए बाध्य कर सकती है, परंतु व्यक्तिगत ऋण में किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति राज्य को ऋण भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, लोन पेमेंट करने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकता, परंतु व्यक्तिगत ऋणों के जो पर्सनल लोन हैं उसके लेन देन में सामान्यतः ऋण लेने वाले को एक निश्चित अवधि में ऋण का भुगतान करना पड़ता है, मतलब लोन का पेमेंट करना होता है। अब नंबर 2 आता है यूज़ ऑफ लोन्स, ऋणों का उपयोग। इसमें सुनिए, ऋणों का उपयोग क्या होता है। सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण नागरिकों यानी सिटीजन्स अथवा ऋणदाताओं के ही लाभार्थ व्यय कर दिया जाता है क्योंकि राज्य व्यक्तियों का ही समूह है। जो राज्य है वो व्यक्तियों का ही ग्रुप है और इसलिए राज्य जो कुछ खर्च करता है, जो एक्सपेंसेस करता है, उसका प्रत्यक्ष लाभ व्यक्तियों को होता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो भी ऋण लेता है या जो भी लोन लेता है वह उसका उपयोग केवल अपने पर्सनल लाभ के लिए ही करता है। राज्य द्वारा उधार लिए गए कोष समुदाय के हित के लिए ही खर्च कर देते हैं। व्यक्तिगत ऋणों का उपयोग केवल ऋणी व्यक्तियों के हितार्थ ही किया जाता है। नंबर 3 आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। व्यक्ति की अपेक्षा राज्य की साख बहुत ऊंची होती है, उसकी जो गुडविल है बहुत ऊंची होती है, इसलिए राज्य कम ब्याज की दर पर अधिक सरलता से ऋण प्राप्त कर सकता है जबकि ये व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। नेक्स्ट है नंबर 4 नॉन सीक्रेसी, अगोपनीयता। सार्वजनिक ऋण के बारे में सबको ज्ञात रहता है, मतलब सबको पता होता है और उसमें कोई गोपनीयता नहीं होती। इसके विपरीत एक व्यक्ति की ऋण की स्थिति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को निश्चित तौर से कुछ ज्ञात नहीं होता है, तो अगोपनीयता बनी रहती है।
मतलब गोपनीयता बनी रहती है, वो ज्ञात नहीं होता है। अब नेक्स्ट है नंबर 5, लायबिलिटी ऑफ पेमेंट, भुगतान का दायित्व। इसमें सुनेंगे, सरकार निरंतर और सार्वजनिक होती है, अतः वह दीर्घकालीन ऋण ले सकती है, परंतु व्यक्तियों को दीर्घकालीन ऋण मिलने में कठिनाई होती है, क्योंकि एक व्यक्ति की आय सीमित रहती है, उसकी जो एक आय वो लिमिट होती है और अनिश्चित होती है, तथा ऋण का भुगतान करने का दायित्व केवल ऋण पर ही होता है, केवल लोन पर ही होता है। नेक्स्ट है नंबर 6, सोर्सेज ऑफ डेब्ट, ऋण के स्रोत। ये सुनिए, राज्य स्वयं ही ऋण का स्रोत उत्पन्न कर सकता है। कोई भी सरकार नोट छापकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, जबकि व्यक्तियों को इस तरह की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होती। नंबर 7 है फॉरेन लोन्स, यानी कि बाह्य ऋण। ये क्या होते हैं, ये सुनिए, सरकार विस्तृत साख होने के कारण, विस्तृत मतलब ज़्यादा गुडविल होने के कारण, न केवल अपने देश से बल्कि व्यक्तिगत ऋण प्रायः देश के भीतर ही लिए जा सकते हैं। मतलब वो दोबारा सुन लीजिए, यानी सरकार विस्तृत साख होने के कारण न केवल अपने देश से बल्कि विदेशों से भी ऋण प्राप्त कर सकती है, परंतु व्यक्तिगत ऋण प्रायः देश के भीतर ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की तुलना में विदेशों में व्यक्तियों की जो गुडविल है बहुत कम होती है। नेक्स्ट नंबर 8 है साइज एंड सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट, ऋण की मात्रा व जमानत। चूँकि सरकार की साख, प्रतिष्ठा व आर्थिक स्थिति का ज्ञान सभी को होता है, इसलिए वह बिना किसी जमानत के काफ़ी मात्रा में लोन प्राप्त कर सकती है, परंतु व्यक्तिगत ऋण जो पर्सनल लोन है प्रायः छोटी मात्रा में होते हैं और ऋणियों को कोई धरोहर जमानत के रूप में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट नंबर 9 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोन्स, यानी कि उद्देश्य। उद्देश्य के दृष्टिकोण से सार्वजनिक ऋण सामान्यतः उत्पादक होते हैं, परंतु व्यक्तिगत ऋण उत्पादक व अनुत्पादक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो पर्सनल लोन है वो उत्पादक भी हो सकते हैं और अनुत्पादक भी हो सकते हैं। नंबर 10 है इफेक्ट ऑफ डेब्ट्स, मतलब ऋणों का प्रभाव। सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण का मतलब लोन का देश की उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति केवल ऋण उसी समय प्राप्त करता है जबकि उसे धन की आवश्यकता होती है, परंतु सरकार बहुत बार बिना धन की आवश्यकता के भी ऋण प्राप्त कर सकती है, क्योंकि कई बार सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने और उसमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिए भी ऋण प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए मुद्रा प्रसार के समय व्यक्तियों के पास क्रय शक्ति को कम करने के लिए भी सरकार जनता से ऋण लेती है, मतलब जो उसकी परचेस पावर है उसको कम करने के लिए जनता से वो ऋण लेती है। कौन? सरकार। नेक्स्ट नंबर 11 है डेब्ट लिक्विडेशन, ऋणों को अस्वीकार करना। सरकार के पास सार्वभौमिक सत्ता होने के कारण वह अपने ऋणों का भुगतान यानी कि अपने लोन का जो पेमेंट है वो करने से इनकार भी कर सकती है, उसे मना कर सकती है, परंतु व्यक्तिगत ऋणी अपने ऋणों का भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकता, मतलब उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वह ऐसा करता भी है तो ऋणदाता न्यायालय यानी कोर्ट की सहायता से ऋण का भुगतान ले सकता है और फिर उस व्यक्ति को कोई ऋण देने के लिए तैयार ना होगा।
परंतु यह उल्लेखनीय है कि प्रायः ऋणों के चुकाने से सरकार इनकार नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से राज्य की साख को भारी धक्का पहुंचता है, भारी नुकसान पहुंचता है। अब नेक्स्ट है नंबर 12, टैक्सेशन फॉर रिडेम्पशन ऑफ डेब्ट। ऋणों को चुकाने के लिए कर आरोपण। सरकार ऋणों का भुगतान करों से प्राप्त आय में से कर सकती है और इस प्रकार ऋणदाताओं को भी कर में ऋण का एक बहुत बड़ा भाग चुकाना पड़ता है, परंतु व्यक्तिगत ऋण के संबंध में ऐसा संभव नहीं है। आगे सुनिए। प्रत्येक सामाजिक शासन पद्धति में प्राकृतिक विपत्तियों जैसे बाढ़, अकाल, भूचाल, महामारी आदि से समाज की रक्षा करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। यदि सरकार के पास पर्याप्त कोष नहीं है तो भी उसे ऋण लेकर समाज की रक्षा करनी पड़ती है। आपातकालीन दशाओं में सरकार के लिए ऋण प्राप्त करना दो कारणों से आवश्यक हो जाता है। कर संबंधी आय को एकत्रित करने में काफ़ी समय लग जाता है, जबकि ऋण आसानी से और सरलता से मिल जाता है। अनेक आर्थिक कारणों के लिए उधार लेना कर आरोपण से अधिक उचित समझा जाता है। आधुनिक समय में जो सरकार समाज को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है, इसलिए सरकार का प्रमुख उद्देश्य समाज को अधिकतम लाभ प्रदान करना है। जब तक समाज को सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, तब तक समाज में किसी प्रकार की भौतिक या आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।